गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12 की जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं आई थिंक क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये लास्ट टॉपिक जो है उसको कवर करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट टाइम कहाँ तक हुआ था? आई थिंक 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपको करना है प्रूव दैट, और ये कह रहे हैं कि 9π/8 माइनस 9/4 और ये है आपका साइन इनवर्स 1/3, दिस इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। देखिए गौर से, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो LHS कलेक्ट करते हैं और RHS हम प्रूफ कर देते हैं। तो LHS लिख लेते हैं। देखिएगा, दो काम एक साथ करिएगा। 9π/4 और माइनस 9π/4 यहां से कॉमन ले लीजिए, सॉरी 9π/4 ओनली कॉमन ले लीजिए, तो हमारे पास यहां पर बचेगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। क्लियर? अब यहां पर देखिएगा, आपको पता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू होता है, आपको पता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो यहां पर देखिएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कॉस इनवर्स x। ठीक है, तो ये इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है कॉस इनवर्स, दिस इज 9/4 और ये हो जाएगा हमारे पास कॉस इनवर्स 1/3। ठीक है, अब देखिएगा, आप ये भी जानते हो कि कॉस इनवर्स x को साइन इनवर्स x में बदलने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, कॉस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे और इसको कन्वर्ट कर देते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद होगा। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप फिगर बना के भी कर सकते हैं। आप इसे लेट कर लीजिए, कॉस इनवर्स x कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल टू थीटा, उसके बाद वही पाइथागोरस प्रॉपर्टी अप्लाई करके यहाँ से साइन इनवर्स x में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर दे रहे हैं 9/4 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स 1/3 होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर गौर से देखिएगा, 1/9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/4 और ये हमारे पास हो जाएगा साइन इनवर्स। जब ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1/9 आएगा, नीचे एलसीएम ले लेंगे तो 9 आएगा और ये 9 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 9/4 और ये साइन इनवर्स, ये हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा? ये रूट के अंदर होगा, ये पूरी कहानी रूट के अंदर होगी, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 1 8 हो जाएगा और ये 8/9 जब आप इसे रूट से बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। यही आपका RHS है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू RHS। ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आप इसे लिख लीजिए, पॉज करके आप लिख लीजिए, मैं इसे इरेज कर देता हूं, फिर दूसरा क्वेश्चन करता हूं। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 आपको सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब यहां पर जो x की वैल्यू आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x आपको ये कह रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, आपको सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां पर 2 tan इनवर्स जो cos x है उसे आप कैपिटल X के तरीके ट्रीट करिए। तो आपके पास फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स अगर हम कहें तो ऐसे आप लिख सकते हो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है
tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम इसी फॉर्मूले का यहां पर इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा, देयरफॉर हमें क्या पता चल गया, इसकी जगह हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, ये हो जाएगा आपका 2, यहां पे x के नाम पर cos x है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos स्क्वायर x। क्लियर, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 2 cosec x। अब यहां पर देखिएगा tan इनवर्स इधर भी है, tan इनवर्स इधर भी है, तो आप डेटा कंपेयर कर दीजिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x, दिस इज इक्वल टू 2 cosec x। ठीक है, अब यहां पर गौर से देखिएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन cos x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x, और ये है हमारे पास 2 cosec x। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए। अब ऐसा करते हैं, हम इसको ऊपर लेके चले जाते हैं, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। ये हो जाएगा cosec स्क्वायर x, और ये cos x आपका पहले से पड़ा हुआ है, इक्वल टू cosec x। एक cosec x आप ट्रांसफर करके कॉमन लीजिए, कैंसिल मत करिए, क्योंकि अलजेब्रा का ये रूल है, यहाँ पे कैंसिल आप नहीं कर सकते। तो ये है cosec x। ठीक है, अगले स्टेप में आप लिख सकते हैं इसको cos x इंटू cosec स्क्वायर x माइनस cosec x इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा इन दोनों में cosec x कॉमन है आपका, तो cosec x कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा cosec x, और दूसरे ब्रैकेट में आपके पास बच जाएगा cos x cos x इंटू cosec x माइनस 1, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम गौर से देखें तो ये है हमारे पास cosec x, ये गौर से देखिएगा cos x अपॉन साइन x, इसको लिख सकते हैं cos x अपॉन साइन x, और ये माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0, या फिर हम कहें cosec x, और ये हो जाएगा cot x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये इंप्लाइज करेगा आइदर cosec x इक्वल टू 0, cosec x इक्वल टू 0, और या तो फिर cot x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां पर गौर से देखिएगा आपके पास cosec x में क्या कोई वैल्यू, आपके पास अभी तक आपका जो स्ट्रक्चर है, जो बेसिक फॉर्मूले हैं, उसमें क्या कोई cosec, किसी भी एंगल पे cosec x 0 होता है? आप थोड़ी सी देर वेट करिए, फिर मैं करता हूं, आप सोच के रखिए इसको जल्दी से। यहां पर आप cot x ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये 1 हो जाएगा। अब cot x 1 की वैल्यू तो आप जनरली जानते हो कि जो cot 45 की वैल्यू होती है 1 होती है। तो यहां पर देखिएगा ये cot x इक्वल टू आप लिख सकते हो cot पाई बाई 4। ठीक है, अगर हम यहां से बात कर रहे हैं तो इसका जो आंसर यहां पर x कंपेयर कर दोगे वो आ जाएगा पाई बाई 4। इधर से तो x की वैल्यू आ गई पाई बाई 4, यहां से आप वो x की वैल्यू निकालनी है। अगर आपके पास कह रहा है कि cosec x इक्वल टू 0, उस सिचुएशन में यहां पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ऐसी कोई वैल्यू हमारे पास, तो अगर हम अपना वो जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला, स्टैंडर्ड जो वैल्यूज हैं, वैल्यू वाला फॉर्मूला 9th क्लास और 10th क्लास में जो था, वहां से तो कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको हम यहां पर छोड़ देंगे, सिर्फ हम इसी को क्या करेंगे, टेकअप करेंगे। क्लियर? ठीक है, क्योंकि यहां पर cosec x में किसी भी डिग्री पे वो 0 नहीं हो रहा था। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, इसे लीव कर देंगे। हमारे पास जो फाइनल वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, x इक्वल टू पाई बाई 4 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये आप आंसर लिख लीजिए, x की वैल्यू आपकी यही फाइनल हो जाएगी। ठीक है, आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए अपना, जो कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो x की वैल्यू, कोई भी एंगल ऐसा नहीं है जो यहाँ पर रखें और वो 0 हो जाए। ठीक है, कोई भी ऐसा एंगल नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम इसे छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, सिर्फ ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई 4 आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। आप इसे लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 14। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है कि सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। और क्वेश्चन नंबर 14 है आपका tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू, आपसे कह रहे हैं हाफ ऑफ tan इनवर्स x, और इसमें कह रहे हैं कि जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 आपको लेनी है। ठीक है, अब देखिएगा इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इस 2 को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है, ये सॉल्व कर रहे हैं, प्रूव नहीं करना है कि LHS से हमें RHS लाना है। आप कोई भी वैल्यू किसी भी साइड ट्रांसफर कर सकते हो सॉल्यूशन करते समय। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, हमको लास्ट टाइम हमने अभी फॉर्मूला आपको लिखाया है कि 2 tan इनवर्स x होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सिमिलरली हम इसी के साथ ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसे कैपिटल X ट्रीट कर लें, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2x, 2 और x के नाम पे यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा इसमें, और ये राइट हैंड साइड में आपका होगा tan इनवर्स x। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, हम यहाँ पर नीचे एलसीएम लेने वाले हैं, और ये देखिएगा tan इनवर्स इधर भी है, tan इनवर्स इधर भी है, तो कंपेयर कर दें अंदर की वैल्यू को, तो जो अंदर की वैल्यू है वो x के इक्वल हो जाएगी। तो अगले स्टेप में आप सिर्फ डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं इसको, देयरफॉर हमें क्या पता चल गया, एलसीएम भी साथ में ले लेंगे, तो ये है 2 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, और नीचे आप जब एलसीएम ले लोगे तो ये स्क्वायर का फैक्टर है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स होल ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा एलसीएम आया हुआ था। ठीक है, ये इक्वल टू हो जाएगा x। अब गौर से देखिएगा यहाँ पे, अगर हम एक 1 प्लस एक्स को इससे कैंसिल भी कर सकते हैं, ये सबसे ऊपर चला जाएगा। तो अगले स्टेप में अगर हम इधर सॉल्व करें, ये सबसे ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 1 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर आप इसे ओपन भी कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का चाहे फॉर्मूला लगा दो, या फिर आप इसे ओपन कर दो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका प्लस 2x, और यहाँ से 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन ये माइनस उसे -1 कर देगा और माइनस एक्स स्क्वायर कर देगा, और ये आएगा माइनस का 2x, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस 2x हो जाएगा, और ये हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा x। यहाँ पे देखिएगा 1 से 1 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, तो 2x प्लस 2x ये आपका हो जाएगा 4x। तो अगले स्टेप में आप लिख सकते हो LHS में हमारे पास ये क्या बचेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर वाले को, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये इतना हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई हमारा हो जाएगा 4x, और दिस इज इक्वल टू आपका है x। आप इसे ट्रांसफर कर दीजिए जिसे 2 माइनस 2x स्क्वायर, और ये हमारे पास हो जाएगा, जब उधर ट्रांसफर होकर जाएगा तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, इधर आप ट्रांसफर कर दें तो ये 2 इक्वल टू हो जाएगा 6x स्क्वायर। अगर यहाँ पे हम कहें इधर ट्रांसफर कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2 तो 0 नहीं होगा, इसका मतलब ब्रैकेट की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये आपके पास हो जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू 1, और यहाँ से x स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1/3, और यहाँ से जो ये इम्प्लाइज करेगा जो x की वैल्यू हो जाएगी वो प्लस माइनस 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे x की जो हमने अभी कैलकुलेशन से वैल्यू निकाली है वो निकाली है x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, लेकिन क्या ये सही आंसर है? तो आप अपने क्वेश्चन पे जाइए, क्वेश्चन पे कह रहा है कि जो हमें वही x लेना है जो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, इसका मतलब x इक्वल टू माइनस 1/√3 आंसर नहीं होगा, तो यहाँ पर फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा देयरफॉर x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा
देयरफॉर x इक्वल टू 1/√3, सिर्फ ये अकेला आंसर आपका होगा। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्टिव में ये कभी आ जाता है, वहाँ प्लस माइनस लिखा होता है, आपको यहाँ पे ध्यान देना होता है कि x के किस वैल्यू के लिए हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो x है वो लेस देन 0 के लिए वैलिड नहीं है, वो ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 भी नहीं है, वो ग्रेटर देन 0 के लिए सही है। तो यहाँ पर हम प्लस वाला आंसर फाइनल करेंगे। आप इसे लिख लीजिए, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसे आप लिख लीजिए।